राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से महाराष्ट्र की पावन धरा नागपुर शहर में 5 दिवसीय श्री राम कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। नागपुर शहर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके शहर में पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय श्री राम कथा होगी और इस कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले। सो आज के हम लोग को इस कथा संबंधी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वालों की आगे का गुरु जी नागपुर में श्री राम कथा कब से करने वाले, नागपुर के कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं, रहने और खाने पीने की वहां पे क्या व्यवस्था है होने वाली, इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि आगे का गुरुजी नागपुर में श्री राम कथा कब से करने वाले हैं। तो गुरुजी की नागपुर में श्री राम कथा जो है 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगी। जी दोस्तों 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गुरुजी 5 दिनों तक श्री राम कथा नागपुर में जो है करने वाले। कितना समय होगी तो दोपहर 3 बजे से प्रभु इच्छा तक यह कथा जो है चलने वाली। अब बात करते हैं कि नागपुर में कलश यात्रा यानी कि शोभा यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। तो अगर आपको इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस महा शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि नागपुर में दिव्य दरबार जो है कब लगाने वाले हैं। तो गुरुजी नागपुर में दिव्य दरबार जो है 28 अप्रैल को लगाएंगे। 28 अप्रैल को मात्र 1 दिनों के लिए गुरुजी महा दिव्य दरबार लगाने वाले, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना है, अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महा दिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। अब बात करते हैं कि नागपुर के कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करने वाले हैं। तो नागपुर शहर के अंदर एक मैदान है, रेशीम बाग मैदान। याद रखना, रेशीम बाग मैदान, नागपुर शहर, महाराष्ट्र। ये जो स्थान है ना वो नागपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। तो इसी स्थान पर गुरुजी 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 5 दिनों तक गुरुजी राम कथा करेंगे और 1 दिनों तक गुरुजी दिव्य दरबार लगाएंगे, वो है 28 अप्रैल को। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में अगर बताऊं, अगर आप लोग नागपुर रेलवे स्टेशन से इस कथा स्थल तक जाएंगे तो नागपुर स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं मुंबई से कहीं जाएंगे तो मुंबई से जो दूरी है वो लगभग 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। बाकी आप लोग जिस भी जगह से जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप के माध्यम से डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि आखिरकार आप लोग उस कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हैं। जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं, दूसरा कि आप लोग फ्लाइट के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं, तीसरा कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन आपके लिए वो है ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जाएंगे तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग फ्लाइट और बस के माध्यम से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग को जो है नागपुर रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, जहां पे गुरुजी की कथा हो रही है। यानी कि रेशीम बाग मैदान का जो सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है नागपुर रेलवे स्टेशन, जो कि नागपुर काफी फेमस स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। आपको सीधा अपने सिटी से ट्रेन पकड़ना है नागपुर के लिए। नागपुर स्टेशन पहुंचने बाद नागपुर स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो वहां तक जाने के लिए आपको इजिली टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, जिसके साधन से आप लोग वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात कि आप लोग ट्रेन से कैसे पहुंचेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लोग फ्लाइट के माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग फ्लाइट से कहीं आते हैं तो आप लोग को नागपुर एयरपोर्ट पे जो है उतरना पड़ेगा। नागपुर एयरपोर्ट से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। वहां से कथा स्थल तक जाने के लिए आपको इजिली टैक्सी मिल जाएगा, जिसके सदन से आप लोग वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आप लोग कहीं बस से वहां तक जाना चाहते हैं तो आप लोग को नागपुर आना पड़ेगा। लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग बस मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आप लोग आसपास के राज्यों तक आइए, फिर वहां से आप लोग को नागपुर के लिए बस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी
पर्सनल खुद की गाड़ी में जाना चाहते हैं तो आप लोग को नागपुर सीधे जाना है, फिर आप लोग वहां पे कथा में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो हो गए कि आप लोग उस कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वहां की आयोजक समिति की तरफ से की गई है। तो बता दूं कि जहां पे गुरु जी की कथा होती है वहां पे रुकने और खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की जाती है। तो आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत वहां पे नहीं आने वाली। तो ये रहा नागपुर कथा संबंधी डिटेल में इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगा। अगर आपको इस कथा संबंधी और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।